हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक अहम विषय पे बात करेंगे जो कि है जानबूझ के आप अपने काउंटर पार्ट को इग्नोर करते हैं, उनके मैसेज को, उनके द्वारा कहे गए वचनों को एकदम मिरर कर रहे होंगे तो आप कहेंगे साइड में हटो। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हाउ टू डील दिस सिचुएशन? आपके स्पिरिट गाइड, आपके मेंटर्स, आपके हीलर्स आपकी लाइफ में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उस समय भी आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कुछ निगेटिविटी है उसके बाद आपकी लाइफ में आ जाती हैं आपके, और आपकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उन इम्पैक्ट्स के बारे में वन बाय वन हम समझने वाले हैं। अगर इनमें से कोई भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ओवरऑल पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ रेमेडीज में डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आप इस सेपरेशन फेज को भी खत्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। यह आपको बेहतर इंसान बनाती है और जरूरी नहीं कि हर लाइफ में आपका रियूनियन ही होना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वो डेस्टिनी फुलफिल जरूर होनी है। इतना तो होना ही है। वो डेस्टिनी जब आप फुलफिल होगी, आपका सोल पर्पस फुलफिल होगा, आप जो करने आए हैं वो कर पाएंगे। इवन जैसे ही आपका राइज होगा वो डेस्टिनी फुलफिलमेंट से। लेकिन कई बार हम अपने ईगो के कारण, या हम अपनी कंडीशनिंग के कारण, या हम सामने वाले को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज हमारी फैमिली कंडीशनिंग ऐसी है या हमारे आसपास का बैकग्राउंड ऐसा है, तो हम अपने काउंटर पार्ट को पहचान ही नहीं पाते हैं। इवन यही नहीं, हमारी लाइफ में कोई गुरु आया है या लाइट वर्कर आया है, टीचर आया है, मेंटर आया है, स्पिरिट गाइड हमको मैसेज दे रहे हैं, अगर लिविंग फॉर्म में भी दे रहे हैं और टेलीपैथिकली भी दे रहे हैं, उन टेलीपैथिक मैसेजेस को भी हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। इवन जो सामने से भी बताया जा रहा है वो भी नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो उस समय कुछ इम्पैक्ट आप पे पड़ते हैं जो बहुत जानना जरूरी है। पहला इम्पैक्ट है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मे भी आपका ऑरा राइज्ड हो सकता है, बेहतर हो सकता है, लेकिन उस केस में आपका ऑरा सेंसिटिव होगा, आपको साइकिक अटैक जल्दी होंगे, आपको नज़र जल्दी लगेगी और आप परेशान रहेंगे। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो रही होगी, लेकिन उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में बैलेंस नहीं होगा। पहला एक इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट है, डीएम एनर्जी या डीएफ एनर्जी में से एक एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, ओके, बट कई बार फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मस्कुलिन एनर्जी उतनी हाई है नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बहुत सारा इनर वर्क तरह तरह का करने लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक्सरसाइज और बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीटली इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं किसी की मस्कुलिन एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, डीएम पहचान ही नहीं पा रहे, उनकी अवेकनिंग ही नहीं हो रही है, इस फॉर्म में वो आ जाते हैं। अगर मेटलिस्टिकली सोच के अगर काउंटर पार्ट से कनेक्ट नहीं हो रहे, अपने स्पिरिट गाइड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनसे कनेक्ट आप नहीं हो रहे, तो ये मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तीसरा इंपैक्ट थोड़ा बॉडी वाइज है। देखिए, आपकी बॉडी ना एकदम बीमार सी हो जाएगी। आपका ऑरा जब कमजोर होगा तो धीरे धीरे आपकी एक एनर्जी बढ़ने के कारण आपके अंदर वो ब्लॉक के जैसे आप जब रो लेते हैं तो काफ़ी सारा अंदर जो भरा हुआ क्रेविंग है, जो दर्द है, पेन है, वो रिलीज हो जाता है। अगर वही नहीं रिलीज होगा तो हार्ट को ब्लॉक करेगा और फिजिकली आप बीमार हो जाएंगे। मेंटली मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब वो ध्यान करते हैं तो वो ठीक होते हैं, हील होने लगते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, उनके अंदर हीलिंग हो रही है, बैलेंस आ रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर आपकी बॉडी ठीक होने लगती है। और इसके विपरीत अगर आप काउंटर पार्ट की बात नहीं मानते, इसमें स्पिरिट गाइड जो मैसेज दे रहे हैं वो बात नहीं मानते, प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और कहीं भी आप फोकस नहीं कर पाते। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे चौथे पॉइंट पे बात करते हैं जो मेंटली है। देखिए, बहुत सारे लोग मेंटली इसका असर पड़ता है क्योंकि वो पूरी तरह से जो चीज़ पढ़ते हैं नहीं याद रहता है और अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मे भी आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल, आप बहुत अच्छा स्पीच दे सकते हो, आप बहुत अच्छा राइटिंग कर सकते हो, उन पोटेंशियल को आप नहीं अनलॉक कर पाते क्योंकि हमारा काउंटर पार्ट या हमारे स्पिरिट गाइड हमें उस रास्ते पे ले जाते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बता के। आपकी डेस्टिनी फुलफिल होती है। हमारे सूर्य जो हमारी लाइफ की कुंडली में हमारे सोल पर्पस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइफ है, तो वही वहाँ से पता चलता है। आपकी सेन की प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो कई बार हम अपने काउंटर पार्ट की मैसेजेस को भी रिसीव नहीं कर पाते, हमारी सोल मिसगाइड होती रहती है और हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते और इसका असर आप मेंटली अपनी एबिलिटी को भी अनलॉक नहीं कर पाते हैं।
5वां पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसकी हीलिंग भी बताने वाला हूं। 5वां पॉइंट है ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ, आपका रिलेशनशिप जैसा भी होगा वो कभी भी आप उसमें कंप्लीट फील नहीं करेंगे, वो सेल्फ लव नहीं क्रिएट होता। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका काउंटर पार्ट अगर आप इग्नोर कर देंगे तो कभी भी आप ये जान नहीं पाएंगे ग्रैटिट्यूड क्या होता है, लव क्या होता है, और खुद के लिए खालीपन को आपको हमेशा महसूस होता रहेगा। वो चीज़ आपके लाइफ में हैपनिंग होती रहती है। अगर ऐसा कुछ एक भी पॉइंट आपके लाइफ में हो रहा है ना, तो मेरी मानिए इन रेमेडीज़ को अप्लाई करिए, बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। पहली चीज़ यह है कि अगर कभी इग्नोर हो गया है, ऑलरेडी आपने इग्नोर कर दिया है, तो उसमें आपको स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होना ज़रूर है। अब उनसे एक बार कनेक्ट नहीं होते, वो दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे। वो ऐसा भगवान नहीं है कि वो नाराज़ हो जाएंगे, कोई भी भगवान ऐसे नहीं है जो नाराज़ हो जाते हैं। अब उन्हें रिकनेक्ट करिए, अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से दोबारा कनेक्ट होइए, अपने गुरु से, अपने मेंटर से कनेक्ट होइए, लाइट वर्कर से कनेक्ट होइए और धीरे धीरे अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए। मे बी आपके स्पिरिट गाइड आपको इस रास्ते पे आगे मार्गदर्शन दे और आपको ग्रोथ करे, जिससे आपके जो इमोशनल साइड है वो प्रैक्टिकल साइड है, दोनों ही साइड्स बैलेंस हो सके। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको देना है अपनी मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड की बैलेंस पे, क्योंकि जैसे आप इन्हें बैलेंस कर लेते हैं आधी प्रॉब्लम तो यहीं से दूर हो जाती है, आपकी बॉडी फिट हो जाती है, आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, आपका फोकस बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड पे रहता है। आप ना ही पास्ट में बहुत घूमते हैं ना ही फ्यूचर में, तो आपका एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत एक्यूरेट काम करने लगता है। आप जो भी सोचते हैं आपका हार्ट चक्र उसे मैनिफेस्ट करके देता है। तो ये आपको देखना है। और कोई भी यहाँ पे जो इम्पैक्ट ये सब पढ़ रहे हैं उसके साथ एक और रेमेडी आप कर सकते हैं, वो है रिलीजियसली, एस्ट्रोलॉजिकली जो भी आपका चार्ट में जो एनर्जी आपकी ब्लॉक है उसे जरूर अनलॉक करिए। लॉट ऑफ पीपल ये नहीं जानते अपने चार्ट में एक्चुअल दोष क्या है, एक्चुअल ब्लॉकेज क्या है, अभी मैं किस दशा से फेज से गुजर रहा हूँ। अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, उसका एक साइंटिफिक फॉर्म फॉलो करिए, जिससे आप उस चीज़ को रिलीज कर पाएँ और हील कर पाएँ। ये कुछ रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं और नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंग रेमेडी अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको मोटिवेटिंग लगी हो और आप लाइफ में मेडिटेशन करें, साधना करें और लाइफ में ग्रोथ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।